नॉलेज जोन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था 1 to 500 MCQ क्वेश्चन जो कि जीके, जीएस, करंट अफेयर सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण था, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे 1500 to 1000 क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था। पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण पुरस्कारों में पद्म विभूषण का सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कारों में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कार में चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। पद्मश्री विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रमुख नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? जहाँ अशोक चक्र है। अशोक चक्र शांति काल सर्वोच्चता वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मेजर सोमनाथ वर्मा। मेजर सोमनाथ वर्मा भारत के परमवीर चक्र विजेता थे। कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र से सम्मानित अधिकारी कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन बत्रा को कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। शहीद भगत सिंह का जन्म किस राज्य के क्षेत्र में हुआ था? पंजाब। भगत सिंह का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का नेतृत्व किया था? ए और बी दोनों हैं, यानी आजाद हिंद फौज और भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे INA कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लोकमान्य गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के लिए भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस घोषित किया था। भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत गणराज्य हुआ था। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसीलिए भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति बनी थी। भारत की पहली आदिवासी महिला कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू बनी है।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने? यह भी 5 वर्ष का ही होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। प्रधान सभापति होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 हर वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। भारत के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। भारत की संसद संघ स्तर पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च विधायी संस्था। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग है। भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में 25 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस संस्था से जुड़ा हुआ है? निर्वाचन आयोग से जुड़ा है। 25 जनवरी को स्थापना के समय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 है। 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। भारत के संविधान संशोधन 61वां संशोधन 1988 के माध्यम से भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की संशोधन से मिला। यह 73वां संशोधन ने पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा पर नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा की 74वां संशोधन शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? नीति आयोग का स्थापना गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया था? यह योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1900। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में मुद्रा जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। 1 रुपये का नोट निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत में का नोट जारी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू है। जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? ऑपरेशन तिलहन दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के 35वां आए। चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र के विशेष रूप से कृषि और विज्ञान से जुड़े हुए थे। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन। भारत में राष्ट्रपति खाद्य दिवस किससे संबंधित? खाद्य और ग्रामोद्योग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है।
भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत का सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य के? गुजरात का। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। गोदावरी को दक्षिणी भारत की सबसे नदी था, इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राजस्थान कौन सा है? थार मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसका बड़ा भाग राजस्थान में है। सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख मीठे झील के पास। भारत का सबसे बड़ी पानी का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। खारे पानी के लेगून झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में अपनी तैरती हुई फफूंदी के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केरबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित केरबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लोकटक झील की तैरती हुई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एक सींग वाला गैंडा के लिए पसंद है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह एशियाई सिंह के लिए। गुजरात का गिर नैत्य सिंहों के प्रमुख प्राकृतिक आवास है। प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर कब शुरू? 1973 में। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया था। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। यह हाथी के संरक्षण के लिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? यह पश्चिम बंगाल स्थित विशाल मैंग्रोव क्षेत्र में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? यह 1986 में लागू हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य रूप समझे तो वन संरक्षण। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने और वन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जन आंदोलन। आंदोलन किस राज्य के प्रमुख थे? उत्तराखंड। आंदोलन प्रमुख केंद्रित करने उत्तर प्रदेश के परिवेश क्षेत्र वर्तमान उत्तराखंड में था। उसका पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। बाघ संरक्षण के लिए भारत में वन महोत्सव सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है? यह जुलाई महीने के पहले सप्ताह में वृक्षारोपण वन संरक्षण के लिए मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2026 में यह 5 जून को मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया 7 अप्रैल को जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO की स्थापना 1948 को 7 अप्रैल में हुआ था। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। कैंसर की रोकथाम जागरूकता के 4 फरवरी को विश्व कैंसर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। तंबाकू का हानिकारक प्रभाव के 21 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 24 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जल महोत्सव जल संरक्षण के 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत विश्व पर्यावरण हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
वे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया, जो ओजोन परत की सुरक्षा महत्वपूर्ण करता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। भूमिका के परागणकर्ता और पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खियों की भूमिका के प्रति जागरूकता के लिए यह मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय सुखातान दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की पहल पर मान्यता दी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पता किस देश ने इसमें रखा? भारत ने। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे व्यापक समर्थन मिला था। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया? 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित है। हॉकी के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। मेजर ध्यानचंद का दिवस किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यह 12 फरवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म कब 12 जनवरी को यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती पर मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बालिकाओं के अधिकारों की चुनौतियों के जगत 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या से जुड़े प्रति जागरूकता संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? वह 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ कब मनाया जाता है? राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। अमेरिका में राष्ट्रीय संघ परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के 5 स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्यों में किस अधिकार प्राप्त होता है? वीटो का अधिकार। उनके पास महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर वीटो का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को सार्वभौम। इसलिए इस दिन मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा किस वर्ष अपनाया? 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यह विज्ञान और संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यह बच्चों के अधिकार एवं कल्याण के लिए कार्य करता है। मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बच्चों के कल्याण के लिए संबंधित है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? यह रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन से जुड़ा था। FAO का संबंध मुख्य रूप से किससे है? खाद्य और कृषि से है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO की स्थापना
1995 में किया गया था। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के इस संगठन का स्थान लिया था। WTO ने जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड यानी गेट का स्थान लिया। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए G20 का अर्थ है ग्लोबल गवर्नमेंट ग्रुप। G20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20। भारत ने G20 की अध्यक्षता के तौर पर भारत ने 1 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 के अध्यक्ष थे। भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जो कि भारत मंडपम में हुआ था। G7 में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं, जिसमें 7 प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक देश शामिल हैं। ब्रिक्स में B का अर्थ है ब्राजील, I का अर्थ है इंडिया, R का अर्थ है रशिया, C का अर्थ है चाइना, SASRC का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। SRC की स्थापना 1950 ढाका में हुई। एशियन का मुख्यालय जकार्ता में इंडोनेशिया में थी। ASEAN का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसरो का पूरा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। 1975 पहला चंद्रयान-1 मिशन था। चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण 2008 में किया गया था। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान। मार्स ऑर्बिट मिशन भारत का पहला सफल था। मंगलयान का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? मंगल 5 नवंबर 2013 को हुआ था। चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। 23 अगस्त 2023 को 9 बार सफल लैंडिंग की। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। भारत का पहला सौर मिशन कौन था? आदित्य L1। का मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना। L1 बाहरी परतों, अंतरिक्ष, मौसम ज्योति को अध्ययन करना। गगनयान मिशन किसे मानव अंतरिक्ष उड़ान समय भारत का अंतरिक्ष विभाग किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसरो के संस्थापक के रूप में विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन से वो 11वें राष्ट्रपति थे? भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को CV रमन खोज में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान CV रमन पुरस्कार भौतिकी में 1973 में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रमन की खोज किसने की थी? CV रमन ने। प्रकाश की प्रकीर्णन सम्मेत रमन प्रभाव की खोज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को दिवस मनाया। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस। श्रीनिवासन की शिक्षा से संबंधित गणित। श्रीनिवास विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ। भारतीय राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कोई आधिकारिक खेल नहीं है। बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। द बंगाल टाइगर। भारत राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? पैंथेरा टाइगर्स। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते।
इसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य लिखा हुआ? सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने? पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 राष्ट्रीय केसरिया रंग। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र। भारत का राष्ट्रीय गान कौन? जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जन गण मन पहली बार 1911। भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में पूरा किया? लगभग यह कौन संस्करण? गाने में 52 सेकंड। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर। इस दिन हर साल संविधान दिवस भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष भी। भारतीय संविधान प्रस्ताव में कितने प्रमुख बताए गए? 6। भारत तामने संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य तथा न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता के आदर्शों को अपनाया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है तथा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रेसिडेंट सभापति होते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्थायी सदन का कैसा होता है? अस्थायी सदन है यह, जब कभी भंग नहीं होता। 1 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था कौन सी है? निर्वाचन आयोग। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस नाम से जाना जाता है। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। CAG भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था के द्वारा कहते हैं? RBI के द्वारा। RBI की स्थापना 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार मुख्य रूप से किसके? एक नोट का। भारत में एक नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार द्वारा। यह SEBI मुंबई में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड SBI का मुख्यालय। SBI का मुख्य कार्य है शेयर बाजार का नियमन। नीति आयोग की संस्था का स्थान लिया था। योजना आयोग कब हुआ था? 2015 में। या का गठन 1 जनवरी 2015 के। नीति आयोग का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 का। GST का पूरा नाम गुड सर्विस टैक्स है। भारत में GST का संचालन किस परिषद के? GST परिषद का। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट उद्यान किस उत्तराखंड में देखा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक सींग वाले
गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए ये एशियाई सिंह। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू। प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य बाघ संरक्षण है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? यह सुंदरबन है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात का है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? गंगोत्री से होता है। यमुना नदी का उद्गम किससे? यमुनोत्री से होता है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील है व्यूलर झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में। यह खारे पानी के लोकटक झील किस राज्य में? यह मणिपुर में। मीठे पानी के लिए सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। यह अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो राजस्थान में है। भारत में क्रांति के जनक यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जनक की पोर्तुगीज कोरियन कम्युनिटी क्रांति के मत्स्य उत्पादन, पीली क्रांति तेल उत्पादन। भारत में ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन के परमाणु परीक्षण पहला परमाणु 1974 में पोखरण में किया था। भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में भारत के पहले परमाणु से कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। भारत ने 1998 परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया था? पोखरण जिसे पोखरण 2 कहा जाता। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। यह परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जे भाभा को माना जाता। होमी जहांगीर भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सी-टेक का संबंध उन्नत कंप्यूटिंग सी-टेक यानी सेंटर में कंप्यूटर भारत के उन्नत। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई का संचालन एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया एनपीसीआई द्वारा किया। एनपीसीआई का पूरा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में 1 जुलाई 2015 को। कार्यक्रम का मुख्य डिजिटल सेवाओं का विस्तार है। भारत में आधार संख्या जारी करने वाली संस्थाओं से यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार संख्या द्वारा करता है। यूआईडीएआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूआईडीएआई का स्थापना नई दिल्ली में स्थित है। भारत में मेक इन इंडिया का अभियान कब शुरू किया गया था? यह सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया अभियान मुख्य उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना। निवेश को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू कब की गई थी? स्टार्टअप भारत में स्किल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और शिक्षा है। गाँव के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य रूप किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंकिंग से वंचित लोगों से है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी कनेक्शन से हर घर। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवास उपलब्ध करवाना है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे? भारत स्वास्थ्य में का मुख्य उद्देश्य सेवाओं को मजबूत करना है।
भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था 25 जनवरी। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय दिवस 24 मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति से है? रॉयल बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु शक संवत्स है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वृक्ष सत्यमेव जयते, जिसके अर्थ सत्य की विजय होती, सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद के राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप में कोई अधिकारी भारतीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? जो भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ियों में से ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? एक प्रतीक में 5 आपस छल्लों 5 महाद्वीपों के ओलंपिक खेल कितने वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष पर। ओलंपिक नारायण चक्र के संबंधित करता ओलंपिक खेलों जनक के रूप में पियर डी कुर्तिन को माना जाता है। भारत में ओलंपिक खेलों का जनक पियर डी कुर्तिन को भारत में ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी को मिला था? अभिनव बिंद्रा को 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी हैं। चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता स्वर्ण पदक जीता था। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है फुटबॉल। विश्व लोकप्रियता जनसंख्या की संख्या के आधार पर फुटबॉल को सबसे लोकप्रिय खेलों में माना जाता है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। फीफा विश्व कप कितने वर्ष पर आयोजित है? 4 वर्ष पर। विश्व फीफा फुटबॉल विश्व कप सामान्यतः 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित है। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? 6 गेंद। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? लेग बिफोर विकेट। क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस डिस्कस टूर्नामेंट कितने होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन 4 होते हैं। विंबलडन किस खेल से? विंबलडन विश्व के सबसे बड़े टेनिस में से एक है। फ्रेंच ओपन किस सतह पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट। जो ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला प्रमुख ग्रैंड स्लैम है। विंबलडन किस सतह पर खेला जाता है? विंबलडन पारंपरिक रूप से घास के कोर्ट पर आयोजित होता है। बैडमिंटन में प्रयुक्त वस्तु को क्या कहा जाता है? शटलकॉक। शतरंज की बिसात में कुल कितने खाने होते हैं? 64। की बिसात में 8 की होती है, इसलिए कुल कितने 64 खाने होते हैं। शतरंज में सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन सा होता है? रानी। रानी सबसे में 2 ही तक चलते इसलिए इसे सबसे शक्तिशाली मोहरा माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को महर्षि वी रमन नोबेल पुरस्कार भौतिकी में 1930 में हुआ था। रमन खोज में सीरम प्राप्त हुआ था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। रचनाएं प्रसिद्ध आर्यभट्ट उपग्रह
1975 में प्रक्षेपित। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसी विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत का पहला प्रक्षेपण यान कौन सा था? SL-3 PSLV। शुरुआती स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानों में प्रमुख था PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ASLV का पूरा नाम जियोसाइन्क्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे भारी उपग्रह को भू-समकक्ष कक्षा में स्थापित के लिए चंद्रयान-1 प्रक्षेपण 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा का वैज्ञानिक अध्ययन, चंद्रमा की सतह पर खनिज संरचना का अध्ययन। मंगलयान का आधिकारिक नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन है, यानी मॉम कहा जाता है। मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 में किया गया था। भारत का पहला मंगल मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया था? इसरो ने इसरो द्वारा संचालित किया। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान-3 का लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। 3 के मिशन चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को सतह पर लैंड। भारत ने किस दिवस के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रयान-3 की लैंडिंग के ध्रुवीय क्षेत्र के निकट और दक्षिण ध्रुव के निकट सफल लैंडिंग हुई थी? आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन किया था। L1 किस स्थापित किया गया था? L1 लैग्रेंज बिंदु सूर्य की कक्षा में स्थापित किया गया था। भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किस नाम जाना जाता है? गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष COST-11 राकेश शर्मा। सोवियत मिशन COST-11 के माध्यम शाही जहाज से अच्छा गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। शाही जहां से अच्छा विश्व प्रसिद्ध मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया। जनगण मन के रचयिता रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। ये राष्ट्रीय गान जनगण मन के रवींद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत पद्म पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत का दूसरा सर्वोच्च पद्म विभूषण को ही माना जाता है। सर्वोच्च नागरिक भारत तीसरा सर्वोच्च पद्म विभूषण और चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री को माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित? साहित्य विभूषण भारत में साहित्य उत्कृष्ट साहित्य के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र दिया जाता है? दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा उत्कृष्ट योगदान के भारतीय फिल्म पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल से उत्कृष्ट द्रोणाचार्य प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल का नोबेल पुरस्कार किस नाम पर स्थापित किया था? अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार विश्व वैज्ञानिक आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के स्थापक। नोबेल पुरस्कार कितने प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 प्रमुख क्षेत्र भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के पहले नोबेल विजेता रवींद्रनाथ ठाकुर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार रवींद्रनाथ ठाकुर को नोबेल संस्कृत के लिए गीतांजलि ठाकुर ने उनकी काव्य के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय नोबेल के वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन। 1930 में भौतिकी में नोबेल
अमर्त्य सेन को नोबेल किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र में। उसे आर्थिक विज्ञान के लिए हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। प्रति जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। संरक्षण कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को विश्व स्तर महिला के अधिकारों के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। जब एड्स के बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सार्वभौम संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस गठन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में की राजधानी पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में बच्चों के अधिकार के लिए कल्याण के लिए किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF यह भी विश्व संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। व्यापारिक संबंधित संस्थाओं के लिए यह कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह जेनेवा में स्थित है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जनवरी 1950 को। इसी के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, इसीलिए इसे संविधान भारतीय संविधान प्रारूप डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। इस संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1955 की स्मृति में मनाया जाता है। भारत का संविधान स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 1957 ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में शिक्षक दिवस 8 सितंबर को। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाल दिवस 14 नवंबर को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के। महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी सर्व मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी को भारत में किस नाम से जाना जाता? बापू। प्रेम और सम्मान से सब उन्हें बापू कहते थे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मतदाता दिवस जागरूकता बढ़ाने के राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1900। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। भारत में कानून की जिम्मेदारी के निर्वाचन आयोग का होता है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। संसद के भारत की संसद में कितने सदन? 2 सदन। लोकसभा राज्य लोकसभा को किस से जाना? जनता का सदन। लोकसभा में सदस्य में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने, इसलिए जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को किस नाम से? राज्यों की परिषद। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधित्व लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं।
लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब से 28 फरवरी 1950 को हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारत संविधान देश का सर्वोच्च। भारत में मौलिक अधिकारों भाग 3। भारत में संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। राज्य के नीति तत्व भाग 4 में राज्य के नीति तत्व के रूप में किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ से यह लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा वाक्य लिखा? सत्यमेव जयते। नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने ली? वेंकैया ने। कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा रंग, और तीनों के बीच में नीला अशोक चक्र होते हैं। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितनी है? 3:2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी में से भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है कौन सी? गोदावरी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है तथा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्थल थर्मस है जो राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबी समुद्री तट गुजरात। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना का गठन जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसीलिए 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। अलग राज्य के। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। बिहार के भूगोल और कृषि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण। बिहार के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। ए और सी यानी प्राचीन। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा के नालंदा विश्वविद्यालय के बिहार राज्य में स्थित हैं। भारत में हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के दुग्ध उत्पादन से नीली क्रांति मछली उत्पादन से पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत में रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारत की मुद्रा रुपया। भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है। भारतीय रुपये का प्रतीक रॉ है। भारतीय रुपये का आधिकारिक प्रतीक रॉ। भारत में वस्तु एवं सेवा GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स है। भारत में योजना के आयोग के नीति आयोग 2015 स्थान पर नीति आयोग गठन किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष 2015 में जनवरी को हुआ था।
भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया था, जिसमें कृषि पर बल देने का कार्य होता है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। एसईबीआई का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रतिभूति बाजार के नियामक के लिए होता है। भारतीय प्रतिभूति नियामक कौन है? एसईबीआई भारतीय प्रतिभूति और बाजार को भी नियमित करता है। NABAT नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई स्थित यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के वित्तीय से संबंधित प्रमुख संस्था है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र पर कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का SBI का फुल फॉर्म है। SBI का पूरा नाम भारत में डिजिटल भुगतान के लोकप्रिय प्रणाली UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI भारत की तेज और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान प्रणाली करता है। UPI का संचालन NPCI का UPI का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ NPCI द्वारा किया जाता है। NPCI का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। भुगतान प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में डिजिटल इंडिया का 2015 में 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था 2014 भारत में निवेश को बढ़ाना है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 का शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा और बालिका संरक्षण के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन मुख्य उद्देश्य। आयुष्मान भारत योजना का मुख्यतः किस क्षेत्र या स्वास्थ्य भारत योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों की आय सहायता से PM किसान योजना तहत पात्रों को सहायता प्रदान किया जाता है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। मनरेगा ग्रामीण परिवारों और रोजगार की गारंटी देने वाला महत्वपूर्ण कानून है। मनरेगा के तहत ग्रामीण लोग कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाती है? मनरेगा के तहत पात्र को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्यतः किससे संबंधित है? LPG कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य पात्र गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन का उपलब्ध करवाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्यतः आवास उपलब्ध। प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में सहायता करना है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब है? 11 नवंबर को प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक सो न जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से हम आप लोगों के बीच यह वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला और एकमात्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। प्रतिभा पाटिल की पहली राष्ट्रपति। उन्होंने 1000 क्वेश्चन का सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा उद्देश्य कम समय में आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कम समय में विस्तृत रूप से अच्छे से करवाना है। पिछले वीडियो में 1 to 500 तक क्वेश्चन हमने किया था, इसमें हमने 500 से 1000 तक किया है। अगर आप
और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी डिटेल्स, सभी एग्ज़ामों के नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट तक सभी कोर्सेज़ के हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी के लिए हम कंप्लीट कोर्सेज ला रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। आगे के वीडियो में हम और भी MCQs, थ्योरी सभी बैचेस को ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।